गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप जैसे कि मेरी बातों से पता चल रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयत में ऐसे कुछ भी नहीं है मेरे, ना फीवर है ना कोई और बीमारी है। बस मेरे सबसे ख़तरनाक जो दर्द होता है ना, वो है जाड़ों का दर्द। और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। ये जो पेन है ना, यहाँ से यहाँ सीधा यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। और मैंने 2 दवा गोली ले चुकी हूँ सुबह से, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा और डेंटिस्ट के पास जाकर वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मतलब कैप लगेगा। तो जाड़ में थोड़ी कैविटी हो गई थी, उसके लिए अब उसमें कैप लगेगा। तो वो तो आज से ही स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा इतना दर्द है कि मैं स्टार्ट करने की सोच भी नहीं सकती। तो उन्होंने 3 दिन की दवाई दी और दवाई लेकर अब मैं वहीं पे दवाई ली थी। एक खुराक तो मैंने वहीं पे डेंटिस्ट के वहीं पे पानी लेकर दवाई ले ली। और उससे अभी तक तो मतलब हाँ है कि मैं बोल पा रही हूँ, नहीं तो सुबह से मैं बोल भी नहीं पा रही थी। 50% का मेरे को फ़ायदा है। और अभी भी यहाँ पे दर्द है पूरा, ये एकदम से मेरे सर में दर्द होता है तो भी मैं सह लेती हूँ। कोई और शरीर में कोई भी पेन होता है ना, मैं बहुत आसानी से सह सकती हूँ, लेकिन ये जाड़ों का दर्द बहुत ख़तरनाक होता है। इससे ख़तरनाक तो मेरे ख्याल से कोई दर्द ही नहीं होता। तो इस टाइम तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता, जब कोई बोलता है ना तो इतना गुस्सा आता है कि क्यों बोल रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैंने कहा वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ आने के बाद पता चला कि वैष्णो भी टेस्ट वेस्ट करवा रही है। वैष्णो की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी तो कई दिनों से फीवर चढ़ रहा है, 6-7 दिन हो गए फीवर चढ़ रहा है, फिर थोड़ी बहुत उतर रहा है। लेकिन अभी कल से तो बिल्कुल उसका कोई भी मतलब जो मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल भी उतर नहीं रहा। और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो लास्ट में वो हॉस्पिटल लेकर गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, टेस्ट लिखा है और डॉक्टर ने तो एडमिट के लिए भी कह दिया है कि एडमिट कराओ। तो थोड़ा पता है, जब छोटे बच्चों को एडमिट कराने की बारी आती है ना या बात चलती है तो घबराहट होती है। जब मेरे मन में इतनी घबराहट हो रही है तो उसके माँ बाप के मन में तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो अभी हमने कहा कि पहले टेस्ट करवा के लेकर आओ। मैं भी जाती हूँ उनके साथ, लेकिन क्या हुआ कि इधर इसी टाइम मतलब जब मैं उसको नीचे देख कर आई मॉर्निंग में, और आते ही पता नहीं क्यों इतनी तेज़ पेन हो गया। तो मैं इधर आ गई और मैंने कहा कि तुम उधर चल जाओ। तो वो टेस्ट करवा रहे हैं अभी। और देखो टेस्ट कर क्या रिपोर्ट आता है। और रिपोर्ट जैसी अभी देखो, रिपोर्ट भी पता नहीं कौन सा टेस्ट करवा रहे हैं क्या, मुझे पता नहीं। घर पे जाके पता करूँगी रिपोर्ट कब तक आएगी। और रिपोर्ट आते ही अगर रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे करें तो फिर तो डिसीजन लेना पड़ेगा। और हमारे घर में ज़्यादातर मतलब जो भी ये एडमिट का डिसीजन होता है ना, वो पापा लेते हैं। तो फादर इन लॉ से पूछेंगे कि क्या करना है। तो वो अगर बोलते हैं कि हाँ मतलब एडमिट करा दो, तो कहते हैं ना कि अगर करना सब कुछ वहाँ पे रहना है माँ को, सब कुछ है। लेकिन ना जब बड़ों की हामी हो जाती है ना, तो उसमें ना एक दिल जो घबराता है ना, अपने आप जो आप डिसीजन लेते हो, ख़ासतौर पे हॉस्पिटल की कोई डिसीजन लेते हो ना, तो उसमें डर लगता है। लेकिन जब कोई बड़ा उसमें बड़े की रजामंदी हो जाती है ना, तो डर थोड़ा कम हो जाता है कि हाँ इनकी भी रजामंदी है और ये भी हमारे साथ हैं। तो कल को तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो सबसे पहले पापा से पूछ लो। तो पापा से अभी पता करेंगे, तो पहले वो टेस्ट कर। तो अभी शाम हो चुकी है और जब मैं गाड़ी में शूट कर रही थी ना और ये दवाई लेने गए थे, तो क्या हुआ कि मेरे कैमरा मतलब कि मेरा जो मोबाइल था वो अचानक से ऑफ हो गया। तो मैं बोल रही ना आजकल इसकी जो बैटरी है बहुत मतलब मुझे चेंज करनी पड़ेगी, 1 घंटे भी ख़त्म हो जा रही है। तो 1 घंटे में मैं कुछ शूट भी नहीं कर पा रही ढंग से। तो उसी टाइम स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद फिर से वो पेन इतना ज़्यादा हो गया ना जाड़ों में। फिर मैं आकर दवाई लेकर और फिर लेट गई। उसके बाद उठी और फिर पता चला कि इसकी मतलब हॉस्पिटल से इसको दिखा के ले आए, टेस्ट वेस्ट करवा के। हाँ बेटा, दूर हो जाएगा। तो ना इसको दिखा के ले आए, टेस्ट कर लिखा था डॉक्टर ने, तो टेस्ट भी करवा लिया। तो टेस्ट में क्या हुआ कि टेस्ट का रिपोर्ट आने वाला था 6 बजे शाम को। और उसके बाद मैं ये चली गई थी जो मम्मी के पास, मतलब अपनी दादी के पास। वहाँ पर हाँ बेटा नहीं कह रही,
नहीं करेगा नहीं करेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे इसको दवाई ववाई दे के सुला दिया थोड़ी देर। तो वहाँ पे थोड़ी देर सोई और सोते सोते बीच में इसको जैसे नहीं तो बच्चे एकदम से उठ जाते हैं, फिर चमक जाते हैं, फिर सो इसको मतलब वो कर दे रहे हैं हाथ से दबा के, फिर सो जा रही है। तो ऐसे करते करते फिर ये उठी और उसके बाद मैं भी वहाँ पहुँच गई थी इसको देखने के लिए, पर ये सो रही थी। तो जब ये उठी थोड़ी देर खेली बच्चों के साथ वहाँ पे और फिर इसको हम लेकर आए। और यहाँ नीचे आने के बाद ये मारो इसको, गंदी बात होती, बोल गंदी बात बोल दो, गंदी बात बोल भैया, गंदी बात बोल दो, बोलो बेटा गंदी बात। हाँ वो चुप हो जाओ। तो ये बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। अभी देखो मैं इसको गोदी में लेके मैं सोची थोड़ी देर इसको ऊपर ले आती हूँ। अभी तक मैं आज पूरा दिन ये है कि पहले तो डेंटिस्ट के पास टाइम लग गया, फिर जब से आई हूँ तब से इसके पास ही बैठी हूँ। तो अब मैं थोड़ा ऊपर लेकर आई हूँ ना कि थोड़ा जगह चेंज हो जाए तो बच्चा अच्छा लगता है उसको। आकर ये मेरे को छोड़ी नहीं रही, नीचे तो वही है ना मम्मी के पास, ऊपर ये है कि मेरे पास। तो इसका रिपोर्ट आने वाला था और तो रिपोर्ट लेने के लिए वैष्णवी के पापा गए हॉस्पिटल, मतलब जहाँ पे इन्होंने लैब में करवाया था, तो वहाँ से लेकर आया। और जब से रिपोर्ट आया ना तो टेंशन दुगनी हो गई है। पहले हम सोचे थे कि वायरल फीवर है ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके टाइफाइड निकल गया। ये सबसे टेंशन हो रही है और इसमें हीमोग्लोबिन की भी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखने डॉक्टर ने कह दिया एडमिट। तो एडमिट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कर जाएंगे, क्योंकि अभी तो डॉक्टर है नहीं जिसने लिखा था ना, वो है नहीं। तो कल जाएंगे मॉर्निंग में, रात जैसे जैसे गुजार लेते हैं। मॉर्निंग में जाने के बाद इसको हम यही सजेस्ट करेंगे डॉक्टर को कि जो भी अगर ग्लूकोज भी चढ़ाना है या कोई इंजेक्शन भी देनी है हम घर में कर लेंगे, क्योंकि हाँ बेटा जो मेरे बड़ा वाला देवर है वो नर्सिंग स्टाफ है, तो वो सब कुछ घर में ही कर देगा। इसके इंजेक्शन का भी या ग्लूकोज में कोई दवाई चढ़ानी है तो उसमें वो घर पे ही कर देगा सारा ट्रीटमेंट। और दवाइयों का जो है वो हम देख रहे हैं, खाने पीने का हम देख लेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि इसको बिना एडमिट किए ही ठीक करना है। और ये बहुत ज़्यादा ही मतलब चिड़चिड़ हो रही है कभी कभी जिसका। देखिए अभी इसका खेलने का थोड़ा बहुत मूड है, तो ये जैसे हंस ले रही है। इसको नीचे रख ले बेटा, सारे को नीचे रख ले। ध्रुव हट जाओ भैया नीचे फेंक देगा, हट जाओ छाड़ा, फेंक दो नीचे, फेंक दो भैया फेंको। आराम से, नहीं तो इसके टुकड़े हो सकते हैं। आराम से हाँ ये डब्बे में से वाह ओह ये क्या हो गया नहीं बेटा, उसकी तबीयत खराब नहीं करना। चलो खेलो ए हटा उसको, खेल बैठ जाओ घर बनाओ। कैसे घर बनाते हैं ध्रुव? ये देखो पुरानी फोटो। देखो ये हम इंडिया गेट गए थे तब ध्रुव ने आर्मी ऑफिसर के साथ खिंचाई थी। तब ध्रुव ने देखो क्या कुछ भी नहीं किया। अब मेरे टाइम देखो, मेरे टाइम मैंने उनको अच्छे से देखो मेरे साथ अच्छे से फोटो खिंचाई थी। ये इनकी बचपन की फ़ोटो है जो गूगल से आ जाती है। दिखाओ ना गूगल फोटो से जो मेमोरी आते हैं। जाना है मेरी वो वाली दिखना, आर्मी वाली। तो वैशो खेल लो बेटा, खेलो। आज मेरे इस दांत के दर्द ने बहुत ज़्यादा मेरे को इतनी तकलीफ़ दे रहा है। अब जाके थोड़ा सा कम हुआ है। सुबह से कोई काम नहीं करी। हाँ जो नॉर्मल काम है वो मैंने जैसे तैसे किया है, लेकिन जो काम होता है ना, एक है खाना बनाना, एक टाइम टू टाइम, ऐसा कुछ नहीं किया। अब जाके मैं सोचती हूँ कि बच्चों को आज मॉर्निंग से दूध भी नहीं पिलाया मैंने, और बस रोटी खा लिए लोग दोपहर को, और दूध कुछ नहीं दिया। अब ऐसे करूँगी, दूध गर्म करूँगी, दूध दूँगी बच्चों को,
खाना बनाऊंगी तो मैं सोच रही दांतों में ज़्यादा जोर ना पड़े तो दलिया बनाती हूँ, मीठा दलिया जो आती है। मतलब ये वाला है ना, ये हिस्सा यहाँ से पूरे यहाँ तक पूरा ऐसे सुन सा हो गया है। हाँ देखिए इनका फरमाइश जोमेटो का खाएंगे ये, वही ज़्यादा रोल नहीं। जब तक ध्रुव इसके साथ खेल रहा है ना तो ये हंस रही है और खेल रही है, तब तक मैं घर का थोड़ा बहुत काम इकट्ठा करता है। आज मॉर्निंग में मैंने कपड़े भिगो दिए हैं, वो भी भिगो शाम को कहते हैं कि कपड़े जो भिगोते हैं ना वो मतलब भिगो के रखते नहीं है सर्फ में, वो धोना जरूरी है। हुआ क्या बात, कहाँ पे लगी ध्रुव, कहाँ पे लगी? आँख में, आँख में ध्रुव, आँख में ध्रुव, ध्रुव कहाँ पे लगी बेटा, बोल तो दो। कान में, कान में इससे लगी है, वो फेंक देना वो। बेटा कहाँ पे लगी बोल तो दो ध्रुव। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ बेटा, आ बेटा वो वैशु ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं। आपने मारी आई, भैया के लग गई, आपने मारा, आपने मार दिया। सॉरी बोल दो भैया को, सॉरी बोल दो भैया को। हाँ सॉरी बोल भैया, सॉरी देखो सॉरी बोल रही है। ओ बोले चोरी बोल रही है। गले लगा लो भैया को, गले लगा लो, भैया सही हो जाएगा, गले लगा लो, गले लगा, गले लगा लो। ओहो अभी गंगा के जो ब्लॉक है ना ऐसे ही फेंक रही थी वैशु, और जाने अनजाने में हुआ ये, मतलब जाने में नहीं अनजाने में क्या हुआ कि ध्रुव के एकदम अचानक से आँख के ठीक ऊपर बहुत तेज़ लगी। ये जल्दी से रोता नहीं है, तो अब ये रोने लग गया ना, तब देखो मतलब सॉरी बोली है। और ध्रुव भी ये है, अगर इसको कोई सॉरी बोल ना तो ये दर्द फटाफट ठीक हो जाता है इसका। तो देखो अचानक से खड़े होकर इसको गले भी लगा दिया, फिर से दोनों खेलने लगे। वैशु आप भी घर बनाओ, आप भी घर बनाओ ना। उसमें डाल दो, सारा डाल दो, सब आपको दिखाती हूँ मेरे रस्सी का क्या हाल है। सुबह से मैं यहाँ पे घुसी नहीं हूँ, ये देखिए क्या हाल है, आप देखिए पूरी रसोई बिल्कुल फैल रखी है। यहाँ तक कि इस मई के पापा ने दूध उबाला था तो दूध भी जो मलाई है वो भी उफन गई। मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं करी सुबह से किचन में। अब यहाँ जब दर्द होता है ना तो कुछ सूझता नहीं है, जब तो ऐसा लग रहा था हाँ सुबह उठ के मैंने चाय दूध बनाई थी तब आई थी किचन में, तब बिल्कुल साफ सुथरा था। उसके बाद अब ये है, अब इसको पूरे को क्लीन करूँगी और पूरे को क्लीन करके खाना बना के तब आपसे मिलती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इसका कोई भरोसा नहीं है दर्द का कब बढ़ जाए, उसके पहले दर्द जब बढ़ जाए इससे पहले भी सारा काम ख़त्म करती हूँ। रात को तो ये हाल था कि मैं आपसे बोलकर हटी, जैसे वीडियो को ऑफ किया और मैं काम करने गई फिर से वही पेन स्टार्ट हो गया। और उसी टाइम फिर ट्यूशन वाले सर आ गए थे, तो वैशु को लेकर मैं मतलब कोई भी दर्द है ना जब अकेले रहते हैं ना तब ज़्यादा महसूस होता है। तो वो वैशु थी मेरे पास, मैं उसको बालकनी में खड़ी होकर दिखा रही थी और दर्द भी अपना भूलने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी दर्द तो दर्द है। फिर उसकी थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आके ले गई उसको, और कुछ काम नहीं हुआ। मैंने सोचा था जैसे खाना वाना बनाऊँगी, खाना वाना कुछ नहीं बना सकी, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर इसके पापा बाहर से रोटी लेकर आए
और रोटी सब्जी कहीं बाहर से अगर कभी ऐसे होता है, वैसे मैं बहुत कम होता है मेरे साथ ऐसे कि बाहर की रोटी खाना पड़े, लेकिन अगर जब भी होता है ना तो इसके पापा जैसे फास्ट फूड नहीं लाते। कई जन कहते हैं आज अगर खाना बाहर का ही है ना तो फास्ट फूड ले आते हैं, और इसके पापा को रोटी सब्जी और मेरे बच्चों को भी ज़्यादातर तो रोटी सब्जी लेकर आए थे, दाल और रोटी, बस वही खाई इन्होंने। मेरे से तो वो भी नहीं खाया गया। तो मैंने क्या किया, बन होता है जो ब्रेड के तरह होता है जो बन, वो बन लेकर आए और उसमें जो उसको मैंने दूध गर्म किया और उसमें डिप कर करके वो खाया, जिससे कि दांत में जोर ना आए। डॉक्टर ने भी कहा था कोई ऐसी चीज़ मत खाना जिससे दांत में जोर आए और फिर ये दर्द फिर से उठ जाए। तो 3 दिन का कोर्स दिया है। डॉक्टर ने ये भी कहा था अगर 3 दिन में ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आ जाना। अभी देखती हूँ, आज अगर पेन हो जाता है फिर से तो मैं डॉक्टर के ज़रूर जाऊँगी। आज से ही ट्रीटमेंट शुरू कर दूँगी। और अभी मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने कहा कि मॉर्निंग में उठ के जल्दी काम समेट दूँ ना, तो कम से कम बाद का कोई भरोसा नहीं है कब हो जाए। तो मैंने क्लीनिंग कर ली है अच्छी तरीके से, सारा जो क्लीनिंग का काम है मैंने कर लिया है। बच्चे अभी सो ही रहे हैं और यहाँ पे जैसे यहाँ की सफाई कर दी है, हॉल भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है हैं। और फिर जैसे स्टोर रूम को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। स्टोर रूम को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, जहाँ पे जो रखना था वहाँ पे रख दिया है। और मतलब बिल्कुल सारा बिल्कुल जो कमरा वमरा है सब क्लीन है। और किचन को भी अच्छी तरीके से सब कुछ, मतलब सुबह का जो क्लीनिंग का काम है ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और मैंने यही चेंजेस भी किए थे, आपको उसके साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि सोफ़ा को मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि ना क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे दोनों भी सो रहे हैं। इसके पापा सुबह उठकर काम से गए हैं, देखो आने वाले हैं वो भी। तो क्या बात हो रही थी आपको बताती हूँ कि सोफ़े को मैंने वहाँ रखा क्योंकि मुझे क्या हम सबको नीचे बैठ के खाने की आदत है, और अच्छी आदत है। कोई बुरी आदत हो तो मैं तो चलो नहीं मानूँ, अच्छी लगता है जब नीचे मैट बिछा कर नीचे बैठ कर खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। सोफ़े पे तो बिल्कुल मेरे से खाया नहीं जाता था, फिर भी मैं साइड में, और जगह कम होती थी यहाँ पे हॉल में, तो हमने सोफ़े को उठा के बीच वाले कमरे में डाल दिया। तो चलिए इस ब्लॉग को यही करती हूँ, एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।